अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने कहा मैं भी यही रट्टे लगाने शुरू कर दूँ। अच्छा, मैंने ना कुछ वीडियोस में देखा था कि कुछ लोग ना प्रिंट आउट कपड़े के ऊपर निकाल के तो इसके ऊपर कढ़ाई का पैटर्न बनाते हैं। तो मैंने क्या किया, ए4 शीट ली थोड़ी थिक वाली। अगर मैं पतली लेती तो शायद चल जाती। अच्छा नहीं, चलो देखते हैं। उसके बाद फिर मैंने ना कपड़ा जिसके ऊपर मैंने प्रिंट आउट निकालना था, यानी कि मैं चाह रही थी चले कोई नहीं तजुर्बे करके देख लिए साड़ा की जान डे, या तो प्रिंटर की ऐसी की तैसी हो जाती, फिर वो डांट पड़ती ना कि आ ही मज़े जाते। अच्छा, यहाँ पे मास्किंग टेप लेके ना इसके बराबर मैंने करके और बैक की तरफ मास्किंग टेप को लेके चले जाना है। पता नहीं कैसे मास्किंग टेप को इस जो रोलर सा है इसके ऊपर कट करके, कटर कटर रोलर जो होता है पता नहीं क्या होता है, इसके ऊपर से काट लेते हैं। मेरे तो हाथ ही 3 दफ़ा ज़ख्मी हो गया, बाद में से कैंचियों से काट रही हूँ। अच्छा, मैं बड़े तरीके सलीके से यहाँ पे मास्किंग टेप ऐसे लगा रही हूँ जैसे इसने ना निकल ही जाना होता है प्रिंटर के अंदर से बाहर। तजुर्बे तो किए जा सकते हैं ना। नहीं, यहाँ पे ख़राब हो गया। कपड़े को खींच के लगाना है, इसी को खींच लेते हैं। वो तो बेचारा पीछे मुड़ के ही नहीं दिया। यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, मैंने फास्ट कर दी। मैंने कहा आपको भी ज़रा इंजॉयमेंट मिले कि मैं क्या क्या तजुर्बे करती रहती हूँ। कपड़ा वाला ऐसा ऊपर रखा था और मैंने ना इसके अंदर से कोई गूगल के ऊपर से ही कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया था, उसे वर्ड के ऊपर ले आके और उसको मैं ना प्रिंट आउट करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। लेकिन वो शुक्र करे बीच में जाके नहीं फंसा, वो शुरू में ही फंस गया। कहता है बीबी तू अपने काम कितने हो रोज आगे करवा, वो जो लालू खेत पे बैठे होते हैं ना कपड़े छापने वाले, उनसे छपवा के लाओ भाइयों से। तुम क्या बेकार काम कर रही हो, उनकी रोज़ी को भी लात मार रही हो। चलो जाओ वहाँ से छपवा के लाओ। तो ये तजुर्बा हो गया फेल। मुबारका मुबारका मुबारका। ज़रूरी नहीं है ना भाई कि हरा तजुर्बे साढ़े कामयाब रहन। चलो कोई नहीं, हम अगला तजुर्बा करते हैं। अब किसी सिस्टर ने मुझसे ये कहा था कि सिलाइयों को आप किस तरीके से सीधा करती हैं, तो उसके लिए मैंने कुछ ये निकाले थे प्रिंट आउट्स, और ये प्रिंट आउट्स निकाल रही थी, दिखाने की कोशिश करती। इतने में मिट्ठू साहब हमारे आ गए। इनकी जो बस हरकतें हैं ना, ये जो खट्टा मिठा ना हमारा ये उड़ उड़ के दूसरे दरवाजे से आ रहा था। फिर इसी दौरान मैं थोड़ा सो गई थी। सोने के बाद फिर जुआ बाज़ार जाने की बेल बजनी शुरू हो गई, जिसने जाना है चलो। यहाँ पे ये जो नहीं लगते होते जिसके ऊपर मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ट्वाइस जो लुंडा वगैरह के अंदर आते हैं, इसके अंदर ये लेडी बर्ड्स थे। तो ये दरवाजे में कहा था साढ़े तोतियाँ ने नहीं छड़ने। इसके अलावा ज़्यादातर चीज़ें क्रिसमस की आई थी। मैंने ये बैग लिया है, मुझे बड़ा प्यारा लगा था, 50 रुपीज़ का मिल गया। स्टिकर्स मिल गए थे, मतलब जर्नलिंग के लिए ये परफेक्ट रहते हैं। फिर मैंने एक ये स्टिकर का सेट ले लिया। इसके अलावा मुझे कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं लगा वहाँ पे, क्योंकि मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं क्या चमक छलो के पीछे ही पड़ती रहूँ। इसके अलावा वो जो मैंने पिछली दफ़ा देखे नहीं थे बॉक्स से मेरा इरादा था हम देखूँ, लेकिन वो नहीं मिले। वो कभी कभी की चीज़ें होती, या फिर ये क्रिसमस है ना तो उसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा आ रही थी। तो फिर इस वजह से मैंने इसके ऊपर ज़्यादा नोटिस नहीं लिया। इसके बाद हम लोगों ने पूंडी ने ये 3 बैग उठाए थे। मैं फिर भी कोशिश करूँगी अगली दफ़ा आपको दिखा दूँ। कैंडल्स देख रहे थे हम लोग वहाँ पे। इसी दौरान ये छोटी छोटी बॉल्स जो है ना, ये मेरे बैग के साथ लटक के आगे, मैंने कहा हाँ है, दुकान वाले कहने के चोरी करके पास चली है। इसके बाद ये वाले जो एयररिंग्स या एयर स्टड्स थे ये भी मिले, लेकिन कोई 150 का था, कोई 200 का था। ये वाला कड़ा सा था, लोगों ने पकड़ पकड़ के इसे टेढ़ा कर दिया, सामान इसके ऊपर आके टेढ़ा हो गया, मुझे नहीं पता। इसके अलावा एयरिंग हुप्स भी थे, वो थोड़े मुझे लगा कि कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव थे। और यहाँ पे ये बोज भी थे। ये सारी वही चीज़ें हैं जो कि बाहर से ही आया करती हैं। ये जो नॉर्मल लोकल है वो चीज़ें नहीं थी, लेकिन चीज़ें अच्छी लग रही थी मुझे। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं पाना ही नहीं, तो मैंने की ज़रूरत है ला के रखनी। मेरी मम्मी मुझे बड़ा डांटती हैं कि तू इन्ना खलारा ला के। मैंने एयर हुप्स मंगा के रखे हैं, 1-2 क्रोशे के भी बनाए, लेकिन मैंने वीडियो शेयर ही नहीं की। हाँ, बैग भी बनाया, उसकी भी वीडियो शेयर नहीं किया। इसके बाद जी आपकी मनपसंद दुकान के ऊपर आ गई, जैसे हम कहते हैं लेसों वाली दुकान। इसके ऊपर मुझे ये लेस बड़ी प्यारी लगी थी। ये तो 20 रुपये गज़ मिल गई मुझे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि वो दूसरी फ्लोरल पैटर्न वाली, उधर से क्या बोलते हैं उसको, अमीनों से देख के बोला था सूरजमुखी टाइप का फूल। हालांकि सूरजमुखी तो होता है येलो कलर का, दिखाती हूँ, वो भी दिखाती हूँ। तो ये मैंने 5 गज़ कटवा ली थी। इसके बाद ये वाली मुझे दिखा रहे थे। अब जो ज़्यादा फैंसी आ जाती थी ना, उसके मुकाबले में जो हल्की फैंसी होती है उस पर दिल नहीं आता। अब ये वाली थोड़ी सी थी, लेकिन ना इसकी फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी नहीं थी, जल्दी से इसने ठुस फुस हो जाना था। तो फिर मैंने सोचा इसको ठोसमाया गैस ही कर दिया जाए, यानी लिक्विड सॉलिड गैस कर दिया जाए इसके बाद बात आती है ये वाली लेस की। ये दे रहे थे, अच्छा वो जो नीचे पिंक वाली, और ये एक ही रेट पे थी, तो 100 रुपीज़ की 3 यार्ड। तो मैंने ये ले ली। पहले तो मैं छोड़ने लगी थी, फिर मैंने कहा घर जाके पछताना है नीला, तू तो होने ही ले ला। 3 गज़ ले लिया। इसके फूल काट के कहीं पे हम कोई कारनामे कर लेंगे। इसके अलावा जो दूसरी लेसेस थी, पता क्या है रश बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से एक तो समर वेकेशंस भी हो चुकी हुई हैं, दूसरा फिर क्रिसमस भी नज़दीक है, तो बहुत ज़्यादा रश था। तो मेरा दिल घबराता है रश से। मैं आपको पता है वैसे ही ना शॉपिंग 2-2 3-3 महीने बाद जाती हूँ तो फिर डट के करके आती हूँ
इसके बाद ये वाली लेसेस थी। फिर मैंने कहा कि ज़रा क्रिसमस निकल जाना, फिर इसके बाद मैं चक्कर लगाऊंगी, कभी छुट्टियों से पहले ही लगा लूँ, छुट्टियाँ ख़त्म होने से पहले ही लगा लूँगी ताकि मुझे चीज़ें मिल जाएँ। ये वाली लेस भी काफ़ी प्यारी थी, ये भी मेरे ख्याल में 100 रुपीज़ की 3 यार्ड थी। मैंने ज़्यादा डिटेल्स नहीं इसलिए पूछी कि दूसरे लोग मैचिंग करने में लगे थे, मैंने कहा दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। ये जो लीलन का सादा कपड़ा आपको नज़र आ रहा है ना, ये मम्मा यानी के लिए मैं उनके ड्रेस के साथ मैचिंग करके शलवार लाई थी, मेरी भाभी ने मम्मी से ले ली, और फिर अब जाके फ्यूज़ बल्ब के लिए और नानो पटानों के लिए ये ले रही हैं एक एक कमीज़। मैंने कहा यहाँ से क्यों ले रही हैं, गोल्ड मार्क से क्यों नहीं, क्योंकि इनकी जो लीलन है ना कंपैरेटिवली गोल्ड मार्क से मुझे लो क्वालिटी लगी है, और दूसरी ये कि इसके ऊपर पक्का है 200% श्योर हूँ मैं कि इस पर फटाफट बुर आएगी। और दूसरा एक लीलन वो भी होती है जिसको फटाफट कीड़ा लग जाता है, जिसमें सुराख हो जाते हैं, एक लीलन वो होती है जिसके ऊपर सुराख नहीं होते। तो ये सूती टाइप की है। मुझे कह रहे थे कि वो रेशमी होती है, तो मैंने कहा देखिए पाकिस्तान के अंदर तो इतना इंडस्ट्रीज़ इसके ऊपर अब काम नहीं करी, चाइना से ही सारा आता होता है, तो किन्नू बेवकूफ़ बना रहे हो तुसी। बहरहाल भाभी ने जब कटवा लिया, मैं असल में वहाँ से लेसेस ले रही थी, ये पलट के उन्होंने ले ली, मुझे कहती पहले दसना सी, मैं कहा तुसी पहले पूछना सी। जी प्रिंट्स तो बड़े प्यारे प्यारे थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, बच्चियों को है ना ज़रा मौसम ठंडा है तो उनको ठीक लगता है लीलन पहनी हुई, और बच्चियों को लीलन ही पहनी हुई ठीक लगती है। कॉटन बार बार इस्त्री करके ना जिस्म से चिपकती फिरती है, तो फिर वो चिढ़ती हैं कि ये, हालांकि मेरे अपने कितने सारे ड्रेसेस हैं जो मैंने वेयर भी नहीं किए, तो मेरा यही, हम सबका साइज़ तकरीबन एक ही जैसा है, तो मैं इनको पकड़ा देती हूँ, लो पाओ हंडाओ, मेरे जैसी बंदी ने तो हंडाना ही नहीं, क्योंकि मुझे एक सूट की लत लग जाती है ना, 3-4 महीने मैंने वही पहनना होता है। पता नहीं क्या है मुझे, मैं इतने ड्रेसेस स्टिच करती हूँ, उसके बावजूद अब आके मैं ऐसी हो गई हूँ। हालांकि पहले जो स्टिच करती थी ना फ़ौरन से पहले मैंने पहनना होता था। अभी भी बच्चों की पार्टी हुई है, उसके ऊपर मैं सिंपल ड्रेस पहन के चली गई हूँ, तो मुझे सारी टीचर्स घूर रही थी क्या करके आई हो, मैंने कहा कुछ भी नहीं करके आई, मेरा दिल ही नहीं जा रहा था, इतना वॉक करके जाओ, फिर ना कपड़े की सारी वही ठुस-फुसी हो जाते हैं, यानी क्या बोले, तो चलते चलते ही कुचले जाते हैं, फिर ट्रैवलिंग में कुचले जाते हैं। अच्छा, ये दूसरी लेस वाली दुकान थी जिसके ऊपर थोड़ी सी फैंसी लेसेस थी, इसके ऊपर मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी थी ये वाली, क्योंकि हम समोसे वाली बिल्कुल बारीक वाली लगाते हैं, ये हाथ की बनी हुई है, तिल्ले की, वो नहीं होती जिसे हम छोटे से पता नहीं क्या बोल, धनक की थोड़ी चौड़ी क्वालिटी गोटे की। तो मैंने ये 10 गज़ ली, ये 30 रुपये गज़ के हवाले से दे रहे थे, मैंने 25 रुपये गज़ के हिसाब से 250 रुपये की 10 गज़ ले लिया, इसलिए कि मैंने एक सूट लाई हूँ ना जो, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काम करना है, तो मैं थोड़ा लाइट वर्क के ऊपर ही जाना चाह रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये वाले लेस जो है ना जिसके ऊपर ये लगा हुआ ऊपर किसका बना होता है, किनारे किनारे प्रेस करके कटे हुए होते हैं ना, लिया कर इस तरीके से ख़राब हो जाती है। मैंने भी एक जगह इस्तेमाल की थी, है मैं दूसरों की दुकानदारी ख़राब कर रही हूँ। ये वाली लेस जो थी ना, ये इस तरह से चिपकने वाली थी, नगों वाली थी, मुझे अच्छी भी लगी, 120 रुपये गज़ के हवाले से दे रहे थे। फिर मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह चक्कर लगाऊंगी ना, चुपके से जाऊँगी और फिर सैर करके आऊँगी, फिर आपको दिखाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें लेके आई हो। हाय, इसके 250 रुपये बने थे, मैंने दे दिए, और यहाँ पे दूसरे लोग लेसेस ले रहे थे, मैं कहना तो मौका मिलना चाहिए, हम लोग तो मौके लेते रहते हैं। इंशाल्लाह फिर मैं कभी जाती हूँ। फिर इस बात हम आ गए थे जी कहाँ पे, हम लोगों ने सब्जियाँ लेनी थी, मूलियाँ ली हैं, जो मूलियों के फ्रॉन्टे बनने हैं, कड़ेले लिए हैं जो कि हमेशा से फेवरेट है हमारे घर में, और पता नहीं क्या कुछ लिए। फिर रास्ते में हम लोगों ने अमरूद ले लिए थे, किन्नू ले लिए थे, और केले ले लिए थे। घर आके अम्मी से चाट बनवा के मैंने खा ली। बस इतना ही सब कुछ था जो आपसे शेयर करना था। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।